एक दिन में लगे दो दो झटके, कैसे चुनाव आयोग को सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सीधा सीधा मुंह पर लताड़ा। वो कौन से दो झटके हैं जो आज कपिल सिब्बल द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए। दोस्तों, आज पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पश्चिम बंगाल सरकार की पैरवी कर रहे थे कपिल सिब्बल के धुआंधार दलीलों की वजह से दो बड़े झटके, जी हां, एक ही दिन में दो बड़े झटके चुनाव आयोग को लगे हैं। और ये दोनों बड़े झटके चुनाव आयोग को ना लगते अगर चुनाव आयोग ने अपनी पिछली गलतियों से सबक ले लिया होता। लेकिन क्योंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका था और तब तक चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया था, तो एक्शन लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। आज की सुनवाई की पूरी जानकारी आसान भाषा में आपको देती हूं दोस्तों, क्योंकि बड़ा टेक्निकल भाषा कोर्ट में इस्तेमाल की जाती है। दरअसल आज एक बहुत बड़ा फैसला सीजीआई ने लिया है दोस्तों कि अगर आप पश्चिम बंगाल में हैं और आपका भी नाम वोटर लिस्ट से कट गया है तो आपके लिए 10 दिन का और वक्त हो गया है। क्यों हुआ क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आज आदेश दिया है कि 1,25,00,000 वोटर्स जो हैं उनकी लिस्ट आप सार्वजनिक कीजिए जिनके नाम में लॉजिकल गड़बड़ी बताकर आपत्तियां जाहिर की गई हैं। हालांकि ये काम तो चुनाव आयोग को पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देखिए ये काम सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ रहा है। तो अब 1,25,00,000 लोग जिनके नाम अब तक सार्वजनिक चुनाव आयोग नहीं कर रहा था, जिनमें गलतियां बताई जा रही थी, वो नाम बकायदा चुनाव आयोग को न केवल जारी करने होंगे बल्कि वो नोटिस बोर्ड में चस्पा करने होंगे। दूसरा बड़ा झटका और बड़ा झटका है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये जानिए दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत, इसके अलावा जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए करीब 2 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए इन सभी लोगों को पूरा अधिकार है कि इनको पता हो कि इनके नाम कट रहे हैं। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि लोगों के नाम में गड़बड़ी, जैसे पिता पुत्र के नाम में दिक्कत है, माता पिता या दादा दादी के नाम में अंतर है, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस और बोर्ड ऑफिस में अब चुनाव आयोग को चस्पा करना होगा। हालांकि मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों कि ये बेसिक काम भी चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट को करवाने पड़ रहा है। यही काम बिहार के वक्त हुआ था, अब देखिए यही काम पश्चिम बंगाल के वक्त हुआ। वहीं दोस्तों एक और वक्त और आया जब सीजीआई ने चुनाव आयोग को एक मामले में जवाब दे दिया सुनवाई के दौरान। लेकिन एक और झटका जो लगा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि कुछ दिन पहले एक खबर आई कि जिन जिन लोगों के नाम में आपत्तियां जाहिर की गई हैं उनके 10वीं के जो एडमिट कार्ड हैं स्टेट बोर्ड द्वारा जो इशू होते हैं, जिसको माध्यमिक एडमिट कार्ड भी कहा जाता है, उसको अनएक्सेप्टेबल कर दिया था चुनाव आयोग ने। मतलब आपने कभी सुना है कि 10वीं का आपके राज्य का स्टेट बोर्ड आपको 10वीं का सर्टिफिकेट देता है, चुनाव आयोग ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरा बड़ा झटका लगा है चुनाव आयोग को कि ओरली चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मानिए उसको। और दोस्तों यही बिहार के वक्त हुआ था। आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग तमाम तरह की बातें बोलने लगा, अंत में आधार कार्ड को वैलिड करार देना पड़ा और बिहार में आधार कार्ड को मान्य करना पड़ा चुनाव आयोग को। और अब देखिए पहले जो स्टेट बोर्ड का जो माध्यमिक एडमिट कार्ड होता है उसको मानने से इनकार कर दिया था चुनाव आयोग ने। अब दोस्तों चुनाव आयोग को बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी चुनाव आयोग को। जबकि चुनाव आयोग ये बात जानता है कि पश्चिम बंगाल हो या देश के बहुतायत राज्य, एक पूरी पीढ़ी है जिनके पास प्राइवेट स्कूलों में कोई पहुंच ही नहीं थी। तो बहुतायत लोग स्टेट जो राज्य सरकार के जो स्कूल है उन्हीं में पढ़े हैं। आप देखिए दोस्तों, आज हमारे बच्चे या हमारे परिवारों के बच्चे भले ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हो, पर हमारे माता पिता, उनके माता पिता अगर पढ़े होंगे तो वो सब सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का कल्चर ही नहीं था। लेकिन आप सोचिए, आप उन सरकारी स्कूलों की एडमिट कार्ड मानने से इनकार कर रहे हैं। मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ये आपको मानना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर एक और सुनवाई के दौरान वाक्य आया जिसमें चुनाव आयोग के वकील को सीजीआई ने एक तरह से जवाब दे दिया। हुआ क्या दोस्तों कि चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि कई मामलों में विसंगतियों को लेकर बात हो रही थी। तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि कई मामलों में माँ और बेटे की उम्र में बस 15 साल का अंतर है, तो ऐसी विसंगतियां वो गिना रहे थे। दोस्तों जब उन्होंने ये बात बोली तो जस्टिस बागची ने इस पर टिप्पणी कर दी कि माँ और बेटे की उम्र में 15 साल के अंतर को आप इतनी बड़ी बात क्यों बता रहे हैं। उन्होंने कहा माँ बेटे की उम्र में 15 साल का अंतर लॉजिकल गड़बड़ी कैसे हो सकता है। हम ऐसे देश में नहीं है जहां बाल विवाह हकीकत ना हो।
ये सच्चाई है दोस्तों। आज भले ही बंद हो गए हों, लेकिन पूर्व में ऐसे कई गांव आपको मिल जाएंगे। आज भी शायद देश के कुछ गांव, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ढूंढने पर मिल जाएं तो हैरानी नहीं होगी, जहां बहुत छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह हो जाता था। हमारे परिवारों में ऐसा भी वक्त आया है जहां पर दोस्तों हमारी दादियां या उनकी माओं का 8 या 9 या 10 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो जब बाल विवाह इतना ज्यादा होता था देश में, तो सच्चाई है ना कि होता था, तो फिर बेटे और माँ की उम्र में 15 साल का अंतर अगर हो रहा है तो ये कौन सी लॉजिकल गड़बड़ी है। यही बात जस्टिस बागची ने बोली चुनाव आयोग को कि आप इसको लॉजिकल गड़बड़ी कैसे बोल सकते हैं, ये सच्चाई भी हो सकती है भाई। इसके अलावा दोस्तों कपिल सिब्बल, जो कि चुनाव आयोग के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है पश्चिम बंगाल की, उसकी पैरवी करते हुए वो बोल रहे थे कोर्ट में, और उन्होंने कहा सुनवाई के लिए स्वीकृत स्थान 300 हैं, जबकि जरूरत 1900 स्थानों की है। चुनाव आयोग द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों पर भी कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया और कहा कि कृपया तार्किक विसंगति देखें। अगर दादा और बच्चे की उम्र X साल का अंतर है तो विसंगति है। ये सभी नाम मतदाता सूची में मौजूद हैं। चुनाव आयोग को इन सभी विसंगतियों आदि को एक सूची प्रकाशित करने दें और सुनवाई की तारीख तय करने दें। कोर्ट से कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि कोर्ट से अनुरोध है कि बूथ लेवल एजेंट BLA को उन लोगों की सहायता करने की अनुमति दें जिनको नोटिस दिए गए हैं। BLA क्या है? बूथ लेवल एजेंट हैं, वो पार्टियों के हैं। तो कम से कम कोर्ट से गुहार लगाई कपिल सिब्बल ने कि आप BLA को कम से कम अनुमति दें कि वो लोग जो विसंगतियों से जूझ रहे हैं, बहुत हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना जागरूक नहीं है, आप BLAs को मदद करने दीजिए। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में कहा, चुनाव आयोग कहता है कि अगर गांगुली की स्पेलिंग अलग हो तो वे नाम हटा दे। मिलॉर्ड को पता है कि दत्ता की स्पेलिंग अलग है, वे केवल नामों को हटाने के उद्देश्य से नोटिस जारी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि जिनकी नाम की स्पेलिंग अलग है वो नाम ही हटा दे रहे हैं। ये कपिल सिब्बल ने आज कोर्ट में बोला है, और कोर्ट में बहुत तगड़ा रुख अख्तियार किया चुनाव आयोग को सीधा सीधा। मतलब चुनाव आयोग को 2 बड़े काम अब करने पड़ेंगे। 1,25,00,000 लोग जिनको लेकर, जिनके नाम की गड़बड़ी को लेकर बात हो रही थी, उन सबके नाम जारी करने होंगे। और दूसरी ओर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का वो सर्टिफिकेट है 10वीं का, उसको एक्सेप्टेबल करना होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जानी नहीं थी, तो चुनाव आयोग को पहले कर देना चाहिए था। लेकिन आप सोचिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप पार्टियों को कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही। मतलब आपको केवल चुनाव नहीं लड़ना है, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस अलग लड़ना है, आपको पार्टी पॉलिटिक्स अलग करनी है, आपको BJP से अलग लड़ना है, फिर आपको चुनाव आयोग से अलग लड़ना है। और ये तो मतलब एक रस्म अदायगी हो गई है। हर राज्य का केस चल रहा है। आप देखिए तमिलनाडु का भी केस आ जाएगा अभी, तमिलनाडु के चुनाव आते आते। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीजें बिहार के वक्त भी हुई, फिर भी चुनाव आयोग वही काम कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इसे अपनी पार्टी की जीत बताते हुए कहा है कि अभी इलेक्शन कमीशन को एक न्यायालय की तरफ से तमाचा पड़ा है, और अगला तमाचा BJP को लोकतांत्रिक तरीके से जनता बंगाल चुनाव में मारेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।